मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। 20 जुलाई को जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। मेरे पापा एसीपी है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतने सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। पत्थर वाले ट्रक यहाँ से निकल के गए थे रात को 9:30 के आसपास। अच्छा। हाँ जी। 9:45 से 9:55 के बीच यहाँ से 3 ट्रक निकले हैं आपका पत्थर भर के, इसलिए हमें पता है, हमने देखे हैं अपनी आंख से, तब हम ये कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती हो गई कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देख लो और देखो कि पत्थर कौन लेके आया है। आप लगता है इजीली कोई पत्थर लेके आ सकता है? नहीं, ये पत्थर यहाँ से निकाले गए, वीडियो आएगा लाइव है ये यहाँ से जो इस तरीके से वीडियो में दिखा रहे हैं कि पत्थर उखाड़ के हमारे साथ निकाले जा रहे हैं, निकाले गए चीजें। दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली में पिछले 50 दिन, लगभग 50 दिन तक एक आंदोलन चला और 20 जुलाई का वो दिन था जब वो कूच हुआ और वहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कहा गया कि युवकों ने, जो प्रोटेस्टर थे, उन लोगों ने पत्थर चलाए। ये सब मामला हम आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज मेन स्ट्रीम मीडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की जा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सिपाही, जो पुलिस इंस्पेक्टर को चोट आई है, उनके परिवार के लोगों को बिठाया गया है और उनसे उनकी दर्द भरी कहानी बताई जा रही है। जैसे कहा जाता है कि ये किया जा रहा है कि हर पुलिस का जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो ये बता रहा है कि उसके पिता, उसके भाई, उसके पति ने उसको बताया कि अब आंदोलन में अराजक तख्त, यानी कि वो लोग जो आंदोलन खराब करना चाहते हैं, गुंडे की मौजूदगी हो चुकी है और अब ये आंदोलन युवाओं का नहीं रहा। मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। सबके बयान एक जैसे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। तो अब ये एक सवाल उठ रहा है, तो क्या ये जो लोग आए हैं ये भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये आंदोलन सही था तभी तो इस्तीफ़ा लिया गया है, और अगर आंदोलन सही था तो इतने दिन तक सरकार ने क्यों खींचा, और क्यों पुलिस को, क्यों हमारी भारतीय पुलिस को, क्यों दिल्ली पुलिस को इस तरह गुंडों के हाथ पिटते हुए पहुंचा दिया गया? ये एक सवाल है जो गोदी मीडिया को पूछना चाहिए था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन नहीं पूछा गया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ आप झलकियां सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे जो एक मेन मुद्दा उठ रहा है कि पत्थरबाजी हुई। उस पत्थर की जांच जब हम लोग ज़मीन पर थे, जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक, तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या क्या बयान बताए, उसको भी ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। वो 33 साल की, जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक एएसआई के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटीज़ दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज़ की तरह अपना टिफ़िन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज़्यादा है और
प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने एक पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा ACP है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गैरेंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे। उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज़ है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया। मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। तो दोस्तों, ये आपने देखा इन लोगों का। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबके परिवार है, किसी के परिवार के किसी भी सदस्य को चोट लगेगी तो उसको दुख होगा, दर्द होगा और सच में वो इसी तरह परेशान होगा। लेकिन सवाल यही है कि सरकार ने इस तरह से बच्चों को भी परेशान किया और इन पुलिस अधिकारियों के परिवार वालों को भी परेशान किया। जब पता था कि ये मामला सही है, बच्चे सही मांग कर रहे हैं, तो इतने दिन तक क्यों खींचा गया? क्यों नहीं किसी प्रतिनिधि मंडल को भेजकर ये कार्रवाई पहले कर दी गई? क्यों लाठी, डंडे और पत्थरों की नौबत आई? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या नहीं है, ये आप लोग बताइए। अब हम आपको बताते हैं कि पत्थर की जो बात चल रही है, तो ये पहले से कहा जा रहा था, जो प्रोटेस्टर थे उनके वीडियो आ रहे थे कि कुछ ट्रक वहाँ पे घटना स्थल पर खड़े हो गए हैं। जब हम और न्यूज़ मुनी के दीपक सिंह जब मंडी हाउस घूम रहे थे, तो मंडी हाउस के जब स्टेशन के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक माँ बेटे आए जो उसी फुटपाथ पर रहते हैं। उन्होंने जो हमें बताया वो आप सुनिए। वो टाइम के साथ बता रहे हैं कि यहाँ से पत्थर भरे ट्रक निकले। जी अम्मा, पत्थर के ट्रक यहाँ से निकल के गए थे। पत्थर वाले ट्रक यहाँ से निकल के गए थे रात को 9:30 के आसपास। अच्छा, 9:45 से 9:55 के बीच यहाँ से 3 ट्रक निकले हैं आपका पत्थर भर के। और ये पिछले आपका
18-19 तारीख से शुरू हुआ था और उसके बाद में 2-4 लाइनें लिख के डाल दी हैं, तब से मेरे पीछे इतनी बुरी तरह और भी लग गए हैं। ना स्टेशन पर रुकने दे रहे हैं, ना यहाँ पे मेरे को काम धंधा करने दे रहे हैं। बराबर मेरे साथ में झगड़ेबाजियाँ चल रही हैं, वहाँ पे इधर जाऊँ उधर जाऊँ, हर जगह। सीसीटीवी कैमरे की अगर फुटेज निकलवाएंगे इसी मेट्रो स्टेशन के सामने की, मंडी हाउस के सामने मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन के सामने से निकलवाएंगे तो 9:45 से लेकर 9:55 के बीच में 10 बजे तक भी यहाँ से लगातार 3 से 4 आपका ट्रक निकलते हुए आपको दिखाई देंगे स्पीड के साथ। और वही ट्रक जो वहाँ सत्य ना बोला जाए, क्यों ना बोला जाए सत्य, जिनके जवान आपको साथ में माँ और बेटे सामने बैठे हुए दिखाई देंगे तो आपको ये भी प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ हम वहीं बैठे हुए थे। अपना 445 नंबर की बस आती है जो 10:05 पे आती है, उससे हम लोग अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं, इसलिए हमें पता है, हमने देखे हैं अपनी आंख से, तब हम ये कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती हो गई कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देख लो और देखो कि पत्थर कौन लेके आया है। दोस्तों देखिए, ये एक वर्जन हो गया है, अब इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए, वो लोग वहां पर मौजूद होंगे, उनसे करें। लेकिन हम आपको दूसरा पक्ष भी बता दें, जब हम लोग कनॉट प्लेस गए और वहां पर लोगों से जब हमने बात की कि ये पत्थर कहाँ से आए, तो वहां पर लोगों ने हमें बताया कि ये जो नीचे फुटपाथ है जहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, तो वो निकाले गए और वहां से पथराव हुआ है। तो वो वर्जन भी आप सुन लीजिए। और चलो धर्मेंद्र का भी कर मांग रहे हो, मांगो, अच्छी बात है, पर ये रोडों पे पत्थरबाजी करना, इनकी वजह से पत्थरबाजी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सवाल ये हो रहा है कि पत्थरबाजी कैसे हो गई? आपने कभी पत्थर देखा यहाँ? जो प्रोटेस्ट करा रहा है, पत्थर ईंट देखे हैं, आपको पता है, यहाँ इस रोड से आ रहे हैं, मैं यहीं से देखे हमने। तो यहाँ लंबे समय से रह रहे होगे? क्या मैं रहता थोड़े भाई यहाँ आते हैं। यहाँ पे लगता है इजिली कोई पत्थर लेके आ सकता है। नहीं, ये पत्थर यहाँ से निकाले गए, वीडियो आएगा लाइव भाई, ये यहाँ से जो इस तरीके से वीडियो में दिखा रहे थे कि पत्थर उखाड़ के हमारे साथ निकाले जा रहे हैं, निकाले गए सर। यहाँ पे इन द सेंस ये नहीं, इस पर्टिकुलर एरिया में जो अपनी बाउंड्रीज कर रखे हैं वहाँ से पत्थर निकाले गए। आपने कहा ना कि यहाँ पे सारे छात्र जो है वो विद्रोही नहीं है, सारे छात्र गुंडे नहीं है। हम किसी को नहीं कह रहे, हम नीट की मांग है, अगर वो सड़क पे आए तो खुशी से नहीं आए। हम नीट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, पर जो तरीका हो चुका है वो बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। उसमें हिंदू मुस्लिम खाली बात, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम आप ही कर रहे हो, मैंने तो किसी को हिंदू मुस्लिम। आप वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने किसी को सुना नहीं। आप वीडियोस देखो सर, आप भी वीडियोस देखो, हमारे को देखने देते। दोस्तों ये हमने आपको दोनों वर्जन सुना दीजिए हैं बिना एडिट के। एक ने बता रहा है कि पत्थर कहाँ से आए, दूसरे ने बताया कि पत्थर कैसे निकाले गए। लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस के परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस भी बहुत एक्टिव हो गई है। अब जो लोग, दो चीज़ें चल रही हैं कि प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने बद्धी भाषा का इस्तेमाल किया, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि गोदी मीडिया भी अब उन्हीं को पकड़ रहा है, तो उन बच्चों के प्रति कार्रवाई होने लगी है। तबकि ये कहा गया था, सीजेपी के जो दोनों प्रवक्ता थे, सौरभ दास और दूसरे अजन का, तो उनसे कहा गया था कि किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो गई है। तो अब देखना होगा कि क्या आगे होता है, ये प्रोटेस्ट का मामला शांत होता है या फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि पैलेट गन का भी मुद्दा हो रहा है। राहुल गांधी जिन पर आरोप लगाया था कि इनको मोदी ने ही भेजा है अपने घर के पास प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, वही सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं और ये मुद्दा उठा रहे हैं कि पैलेट गन क्यों चली। अब इस पर भी टेक्निकल टर्म आ गया है कि गोली नहीं चली, पैलेट गन चली है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि गोली चली है, अमित शाह इस्तीफा दें। तो अब इस चीज़ पे भी डिबेट हो रहा है। लेकिन अब जनता सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया को ज़्यादा सुनती है, जानती है, पहचानती है। गोदी मीडिया पर इतनी खबरों को ना वो इम्पोर्टेंस देती है, ना वो महत्वपूर्णता देती है। तो अब जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। दास स्वतंत्र।